गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने शॉर्ट्स में। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था आपका जो आपका एसएचई है उसकी संरचना के बारे में पढ़ा था, उसकी कार्यविधि के बारे में पढ़ा था कि आपके पास में जो एसएचई है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो क्या होता है कि आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, उसे हम प्लेटिनम धातु की सतह पे क्या करते हैं आपका अधिशोषित करते हैं। फिर उसे क्या करते हैं हम H2SO4 के विलयन में डुबो कर रखते हैं हाइड्रोजन सल्फेट के। फिर आपके बाद उसमें क्या हो जाता था, जब हम उसे हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन में डुबो कर रखते थे तब उसमें गैस इलेक्ट्रोड उत्पन्न हो जाता था, जिसे हम क्या बोलते थे आपके पास में SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये आपका एक गैस इलेक्ट्रोड भी है, ये भी आपने लिखना है। दूसरी इसमें कंडीशन क्या होती थी, टेम्परेचर आपका कितना होगा सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस आपका ताप होगा। प्रेशर कितना होगा आपके पास में 1 atm होगा। तीसरी चीज उसमें क्या थी आपके पास में जो सांद्रता होगी वो आपकी क्या होगी 1 मोल पर लीटर। यह आपने एसएचई के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हमने उसकी संरचना बनाई थी, किस प्रकार से हम उसे एक सुचालक तार के द्वारा जोड़ते हैं। जो आपके पास में क्या होता था, हाइड्रोजन गैस जो प्लेटिनम की धातु में हम क्या करते थे, एक सुचालक तार से उसको जोड़ देते थे। फिर हम उसमें क्या कर रहे थे, उसकी उपयोगिता क्या थी, उसकी 2 उपयोगिताएं थी कि एक क्या था एनोड में भी हो सकता है और ये कैथोड में भी हो सकता है। दूसरी चीज क्या थी कि हमारे पास में अज्ञात धातु थी। क्या थी आपके पास में अज्ञात धातु थी। अज्ञात धातु को और एसएचई को हम क्या करते थे गैल्वेनिक वोल्ट मीटर से आपको उसको जोड़ देते थे, तब हम उसमें वहां पे एक विद्युत सेल उत्पन्न कर देते थे। यहां तक आपने कल पढ़ लिया था। अब जब आप थोड़ा सा पीछे जाओ, टाइम मशीन से हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम कहाँ पे वो आपके पास में क्या था वोल्टेज सेल था। वोल्टेज सेल में आपने क्या पढ़ा था गैल्वेनिक सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं डेनियल सेल भी बोलते हैं। इसमें आपने क्या पढ़ा था कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें आपका जो जिंक है उसको हम एनोड के रूप में, और जो आपका कैथोड है उसे हम किसके रूप में जो आपका कॉपर है उसे हम किसके रूप में लेते हैं, कॉपर के रूप में लेते हैं। तो उसके द्वारा आपके पास में क्या हो रहा है, उस अर्ध सेल है ना, क्या है आपके पास में इलेक्ट्रोड है, उसके द्वारा जो सेल बन रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते थे गैल्वेनिक सेल। याद आ रहा है कुछ, वोल्टेज सेल में पढ़ा था आपने सॉरी, ठीक है, थोड़ी आवाज में आज भी भारीपन है, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा ठीक करने की, तो आपको झेलना पड़ेगा आज भी। तो ये आपने पढ़ लिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा आपके पास में कि कौन सा एनोड हम फॉर एग्जांपल उसमें तो मैंने बता दिया था कि एनोड जिंक लेना है, कैथोड आपने क्या लेना है कॉपर लेना है। अब हमें कैसे पता चलेगा आपके पास में कि एनोड में जिंक आएगा, एनोड में कॉपर क्यों नहीं आ सकता, या आपके पास में एनोड में आपका कोई और धातु, ठीक है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे आपके पास में एनोड के रूप में हमने ले लिया लिथियम, ठीक है, या कोई भी धातु आप ले लो, आयरन हो गया, इस टाइप से इन्हें हम एनोड के रूप में लेंगे या कैथोड के रूप में लेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है आज की वीडियो से, कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन भी आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पास में विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास में ये सीरीज है, जिसमें एक ऐसी सीरीज है ये जिसमें आपके बारे में क्या बताया गया है कि आपके कौन से आपका अपचयन की क्रिया हो रही है, किस तत्व में उपचयन ऑक्सीकरण जिसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, तो उसको एक व्यवस्थित रूप से रखा गया है, ठीक है। इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है, एक रखना है हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा रखना है आपको लिथियम, ठीक है। हाइड्रोजन जो आपका होता है वो कितना होता है, वो होता है आपके पास में 0.0, ठीक है। हाइड्रोजन का जो मान होता है E0 सेल की जो वैल्यू होती है हाइड्रोजन की, या हम उसमें दूसरा क्या बोले, अच्छा चलो पहले देख लेते हैं हम, तब उसके बाद में समझाऊंगी कि आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है आपके पास में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, या विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। क्लियर भी बात, देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
क्या आपके पास में विभिन्न धातुओं की वह श्रेणी जिसमें विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा है आपने, स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, सॉरी क्या है आपके पास में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है कभी कभार, ठीक है, क्या है SEP, ठीक है, क्या है यहाँ पे आपके पास में, ये है आपका SEP, क्या है ये SEP जिसे हम E0 सेल से भी क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं, पढ़ा है ना। ये किस में होता है, अपचयन में। IUPAC क्या बोलता है कि जो आपका SEP है वो किस में होता है, आपका अपचयन में होता है। जो SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपका दोनों में होता है, ऑक्सीडेशन में भी होता है, दूसरा आपका किस में होता है, रिडक्शन में भी होता है। ये हमने सारी प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है भाई, कुछ भी नया नहीं है अभी तक, तो सिंपल सा है कि बहुत सारी धातु, विभिन्न धातुएं होती है, और दूसरा उसमें क्या है कि विभिन्न धातुओं की वह श्रेणी जिसमें क्या होती है, विभिन्न तत्व, ठीक है, उनके जो क्या होते हैं, SEP मानक इलेक्ट्रोड विभव, E0 रिडक्शन, या आप इसको क्या लिख लेना, E0 अपचयन भी लिख लेना, के बदले, ठीक है, के बढ़ते आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या आएगा, बढ़ते, बदले नहीं आएगा, के बढ़ते, यहां पे लिख देते, बढ़ते हुए, ठीक है, क्या है हमारे पास में कि विभिन्न तत्वों को उनके SEP मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 रिडक्शन के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, आपके पास में विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या बोला मैंने कि हमारे पास में एक सीरीज है, सीरीज क्या है, क्या आपके पास में विभिन्न धातुएं हैं, और उन विभिन्न धातुओं में, ठीक है, विभिन्न धातुओं की वह श्रेणी जिसमें विभिन्न तत्वों की, अलग अलग तत्वों, एलिमेंट्स की मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 रिडक्शन, ठीक है, क्या है, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 रिडक्शन का बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में हमारे पास में क्या है, रखा जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त आपके पास में श्रेणी है, सीरीज है, उसको क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अतः उन श्रेणी में सबसे पहले उन तत्वों को रखा जाता है जिसमें तत्वों का E0 रिडक्शन कम होता है, तथा सबसे नीचे उन तत्वों को रखा जाता है जिनका E0 रिडक्शन सबसे अधिक होगा। इस बात से क्या समझे आप कि सबसे नीचे कौन सा रखे जाएंगे, जिनका E0 रिडक्शन सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ऊपर कौन सा रखे जाएंगे, जिनका E0 रिडक्शन सबसे कम होगा। इसका मतलब क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है, कहां से जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव। सीरीज आपके पास में कुछ इस प्रकार से, यहां पे आपको क्या क्या याद रखना है, आपको कुछ एलिमेंट्स याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में लिथियम, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। कोशिश करना आपके पास में जो आपके पास में अपचयन विभव है, ठीक है, E0 रिडक्शन है आपके पास में, ये सारी आपकी यूनिट है। पता है आपको कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो ये क्या है आपके पास में, यहाँ पे सीरीज है, तो यहाँ पे वोल्ट सब में आ जाएगा, क्लियर। तो याद रखना है सबसे पहले तो सबसे कम किसका होता है आपके पास में, लिथियम का होता है। सबसे कम किसका होता है, E0 रिडक्शन का मान लिथियम का होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे तो अधिक, सबसे जो नीचे होता है वो जो E0 रिडक्शन में सबसे अधिक होगा, जिसकी वैल्यू वो सबसे नीचे आएगा, ऊपर में कौन आएगा, जो सबसे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मान होता है वो होता है आपके पास में -3.04, क्या होगा, ये ऋणात्मक है। दूसरा यहाँ पे क्या है आपके पास में कि अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम है, ठीक है, और ऑक्सीकारक क्षमता का घटता क्रम है ये, ठीक, क्या बोला मैंने। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये अपचायक क्षमता का घटता क्रम, और यहाँ पे आपके पास में क्या है, ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम। देखो अपोजिट है, ध्यान दो भाई, अगर अपचायक घटता है तो ऑक्सीकारक क्या होगा आपके पास में, बढ़ता है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लो कि अगर अपचायक घट रहा होगा तो कौन बढ़ेगा आपके पास में, ऑक्सीकारक बढ़ेगा,
और अगर ऑक्सीकारक घट रहा होगा तो कौन बढ़ेगा आपके पास में, अपचायक बढ़ेगा। ठीक है, ऑक्सीकारक घटेगा अपचायक बढ़ेगा, अपचायक घटेगा ऑक्सीकारक बढ़ेगा। देखो कितना इजी है। ठीक है, तो ये वाली सीरीज क्या है आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, अपचायक का घटता क्रम है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में, अपचायक क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, अपचायक तो बढ़ रहा है। ठीक है, अपचायक की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन जो ऑक्सीकारक है उसका मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो याद रखना है आपको, किसका याद रखना है, लिथियम का। फिर आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ठीक है, 3 तो आपको याद रखने ही रखने हैं कि सबसे आपके पास में सॉरी सबसे ऊपर आएगा जो सीरीज में वो क्या होगा, लिथियम। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा याद रखना है आपके पास में हाइड्रोजन। क्या याद रखना है आपको, दूसरा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है आपके पास में, 0 होता है। क्लियर हुई बात। जो आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन है, उसका मान कितना होता है आपके पास में, 0 होता है। और आपको तीसरा याद रखना है Au। जल्दी से कमेंट कीजिए, Au किसका सिंबल है, ये आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर हुई बात। किस किस का याद रखना है आपको याद रखना है, पहले तो एक लिथियम का, इसका याद रखोगे आप, लिथियम का। ठीक है, लिथियम के बाद आपको याद रखना है यहाँ पे हाइड्रोजन का, और तीसरा याद रखना है आपको Au का। Au किसका होता है, आपका गोल्ड होता है Au। ठीक है, Au पढ़ा होगा ना, Ag सिल्वर होता है और Au आपका क्या होता है, गोल्ड होता है। तो लिथियम याद रखना है, सबसे ऊपर क्या आता है आपके पास में, लिथियम आता है, जिसका मान कितना होता है आपके पास में, -3.04 भी लिखा है बुक्स में। एनसीईआरटी में तो -3 आपके पास में कितना लिखा है, -3.04। क्लियर हुई बात। और जो -3.04 H का होता है आपके पास में 0.0 वोल्ट। यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, और जो Au होता है इसका होता है आपके पास में 1.50, ये पॉजिटिव होता है, ये भी आपका वोल्ट आ जाएगा। क्या है ये, E0 रिडक्शन की वैल्यू है। क्लियर। याद, सबसे ऊपर क्या आएगा आपके पास में, लिथियम आएगा, फिर आपके पास में क्या आ जाएगा, लिथियम है। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, हाइड्रोजन। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि हाइड्रोजन आपके बिल्कुल मिड में आता है। ठीक है, हाइड्रोजन, लेकिन क्या बोल रही हूँ मैं, हाइड्रोजन का जो मान होता है वो कितना होता है, 0.0 होता है। जो लिथियम होता है उसका कितना होता है, -3.04, और कहीं पे -3.05 भी दिया है। क्लियर। तो आपको लिथियम का याद रखना है, पोटेशियम आपके पास में दूसरा क्या है, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का भी याद रख लेना, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सारे आपको क्या कर लेना है, एक बार अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छी राइटिंग में ये क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है, लिथियम का कितना होता है आपके पास में, -3.04 होता है। पोटेशियम होता है उसका कितना होता है, -2.92 होता है आपके पास में। बेरियम हो गया इसका, अच्छा याद रखना ये क्या है आपके पास में, ये +1, ये क्या करें, इनकी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किस में होता है, कैथोड में होता है, रिडक्शन में होता है। ठीक है, वैसे तो ये क्या करते हैं आपके पास में, नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में आपके पास में ये क्या होते हैं, ये सारे कितने क्या होते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। लिथियम आपका कितना, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, पोटेशियम भी 1 त्यागता है आपके पास में, बेरियम 2, स्ट्रोंशियम ठीक है 2 हो गया, कैल्शियम आपके पास में 2 हो गया, सोडियम 1 होता है, मैग्नीशियम 2 होता है आपके पास में, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में E0 माइनस भी कर देना भाई सब में। क्लियर हुई बात।
तो कहाँ पे था, हाँ, तो बेरियम का आपके पास में कितना होता है, -2.90। दूसरा हो गया, अच्छा जैसे आपको यहाँ पे याद करना है आपने, ठीक है, इसके लिए आपके लिए कोशिश करूंगी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं ट्रिक में, ठीक है, तो उससे ट्रिक, क्योंकि हमें तो भाई, हाँ, क्या सर्च मारते हैं सबसे ज्यादा, ट्रिक क्या होगी भाई, सबसे मजेदार ट्रिक यही तो है का। और क्योंकि देखो मेरे को भी पता है, अगर हम एक बार में देखेंगे ना हमें याद ही नहीं होगा, ट्रिक को भी अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ट्रिक में भी हमारे पास में क्या होता है, याद नहीं होता, ट्रिक में भी ऐसी होता है ना, घोष पोच सा हो जाता है, ठीक है, भूल जाते हैं हम। तो अगर ट्रिक को भी हमें क्या करनी पड़ती है, एक दो बार उसको भी देखना पड़ता है, तो तब जाके हमें क्या हो जाता है, याद हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर आपने एसएसटी वगैरह अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपने उसमें जो आपके आस पड़ोस के देश है ना, उसके उसमें पढ़ा होगा कि जिसकी, जैसे आपके पास में कौन से देश की कितने, आपके जो इंडिया है, इंडिया के आसपास जितने देश हैं, जितनी कंट्री है, उनकी सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ में है आपके पास में, इस टाइप से। तो आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी बचपन में किया, एमबीए, ठीक है, तो ब क्या था वहां पे, बांग्लादेश था। इसी तरीके से आपके पास में च क्या था, चीन था। आपके पास में आपके इसी तरीके से क्या था, पाकिस्तान था। फिर आपके पास में क्या था, बचपन, न से आप न से क्या था, न से मैं खुद ही भूल गई हूँ इस तरीके से ये क्या हो जाता है। अच्छा, एम से आपके पास में म्यांमार था, और बी से क्या था, देखना पड़ेगा मुझे भी, मैं भी खुद ही भूल गई, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ना आपके पास में कि बचपन में किया एमबीए, या बहुत सारी ट्रिक होती है, ठीक है। तो आप भी या तो कोशिश करना याद करने की, ये तो कोशिश करूँ कि मैं भी आपके लिए एक अच्छी सी ट्रिक बना सकूँ, ठीक है। चलो कोशिश करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या था कि जो आपका लिथियम था, लिथियम की आपको याद होना चाहिए भाई, मैंने बोल दिया 3 तो आपको याद होना ही होना चाहिए, एक लिथियम, हाइड्रोजन, और दूसरा आपके पास में क्या हो गया, गोल्ड, क्योंकि एक तो सबसे ऊपर है और एक क्या है, हाइड्रोजन आपका मिड में नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन का जो मान है वो कितना है आपके पास में, 0.0 है। दूसरा आपके पास में गोल्ड है उसका कितना है, +1.50। क्लियर हुई बात। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इन वैल्यू को अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से छाप लेना। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। या सॉरी, यहाँ पे भी जितनी भी वैल्यू है ये भी आपको क्या होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए। या तो स्टार्टिंग में जो 4-5 है, ठीक है, या तो कोशिश करना स्टार्टिंग में जो आपके पास में ये 4-5 है ना, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट है यार, कोई भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही होगा, इंपॉर्टेंट तो है सारे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 4-5 तो याद कर ही लेना, और बीच में भी इसके आसपास के याद कर लेना, नीचे वाला भी याद कर लेना, नहीं तो ट्रिक लाऊंगी तो ट्रिक में कोशिश करेंगे कि अच्छी तरीके से आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। तो ये याद कर लेना आप सारी वैल्यू, ठीक है। इनका ये भी ये भी देख लेना, इनमें ये ई नोट माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। इनमें ये भी देख लेना, जैसे आपके पास में निकिल है, निकिल आपके क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है यहाँ पे, इसी तरीके से ये सब देख लेना। क्लियर। ये तो आपका किसके रूप में था आपके पास में, अपचायक के रूप में था ना आपके पास में, ठीक है। दूसरा आपके पास में यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको, ये तो क्या था आपका कैथोड के रूप में था, एनोड के रूप में लेंगे तो फिर आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग करते हैं। क्लियर हुई बात। चलो आगे देखते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी तो देख लेना एक बार, उसमें देखेंगे। अब इसकी जो मुख्य विशेषता है आपके पास में, ठीक है, क्या है आपके पास में, विद्युत रासायनिक श्रेणी की, विद्युत रासायनिक श्रेणी की मुख्य विशेषता भी आ सकता है आपके पास में। चलो देखते हैं क्या क्या है आपके पास में, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्व को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, ठीक है। एक विशेषता तो ये हो गई इसकी कि हम इसे किस रूप में लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, एसईपी के बढ़ते क्रम में, ठीक है। एसईपी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में सबसे नीचे कौन आएगा, जिसका ई नॉट रिडक्शन सबसे ज्यादा होगा वो सबसे नीचे आएगा, और जिसका सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर जाएगा भाई, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में H से ऊपर स्थित सभी तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये तो आपने देख लिया ना यहाँ पे, ये आपने देख लिया है यहाँ पे कि जो आपके पास में हाइड्रोजन है, अगर आपने नोटिस करा होगा,
ठीक है, किसी ने अगर टेबल को नोटिस करा होगा तो उन्होंने क्या देखा होगा कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर के सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या है, ऋणात्मक है, और हाइड्रोजन से नीचे के जितने एलिमेंट्स है वो क्या है, सारे धनात्मक है। ठीक है, ये तो आपने नोट यहाँ पे देख लिया होगा। ठीक है, कि हाइड्रोजन आपका क्या है, आपके पास में उदासीन है, और जो हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट्स है वो सारे ऋणात्मक है, जितने भी एलिमेंट्स है हाइड्रोजन के ऊपर के श्रेणी में, इस श्रेणी की बात कर रही हूं मैं, और हाइड्रोजन से नीचे के जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। क्लियर? ठीक है, तो क्या है आपके पास में हाइड्रोजन से सॉरी हाइड्रोजन से ऊपर स्थित सभी तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक है, जबकि आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन से नीचे स्थित सभी तत्वों का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है आपके पास में, धनात्मक है। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है, आपके पास में क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की क्या उपयोगिताएं हैं, ये भी आपके पास में 2 नंबर में पूछा जा सकता है आपको। तो पहले देखते हैं हम यहाँ पे आपके पास में उपयोगिता क्या क्या है, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के निम्न उपयोग है। पहला आपके पास में धातु की क्रियाशीलता को कम करने में, ठीक है, आपके पास में क्या है, धातु की क्रियाशीलता को कम करने में विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। ठीक है, अब ऐसे में ना पढ़ने में तो ठीक ही लगता है लेकिन मजा नहीं आता है। ठीक है, तो मजे के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो धातु की क्रियाशीलता है, ठीक है, जो धातु की क्रियाशीलता को अगर हम कम करते हैं, ठीक है, तो जो आपके पास में विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे वो क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं। क्यों घट रहा है, क्योंकि उसकी जो क्रियाशीलता है वो क्या होती है, कम होती है। तो ऊपर इसका मतलब क्या है कि जो जैसे लिथियम है उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। ठीक है, धातु की क्रियाशीलता कम करने में विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, इसका मतलब जो सीरीज में सबसे टॉप में एलिमेंट्स होंगे उनकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। और जो अगर आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा आयरन देखा होगा ना आपने, लोहा, तो लोहा को अगर आप 1 महीने तक या आप 2 हफ्ते तक बाहर छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाएगा। इसी तरीके से जो गोल्ड है, गोल्ड की क्रियाशीलता देखिए सबसे नीचे रखा जाता है गोल्ड को, है ना आपके पास में सीरीज में देखा। तो आपने अगर वरीयता सीरीज भी पढ़ी होगी, ये भी लगभग वैसी ही होती है आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो गोल्ड है उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। अगर आप उसे 1 महीने तक भी रखोगे ना बाहर पे तो उस पर जंग नहीं लगेगा। जबकि जो आयरन है इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, इसीलिए ये क्या कर देता है, वायु के संपर्क में, ठीक है, वायु के संपर्क में क्रिया कर लेता है और तब इसमें क्या लग जाता है, आपके पास में जंग लग जाता है। क्लियर भी इतनी बात आपको? क्या होता है कि धातु की क्रियाशीलता ये है, हाँ यहाँ पे है। ठीक है, क्या है कि लिथियम की सबसे अधिक क्रियाशील है और जो Au है, गोल्ड है, वो सबसे कम क्रियाशील होगा। क्लियर भी इतनी बात आपको? क्लियर? क्या है आपके पास में सॉरी, कि धातु की क्रियाशीलता, कि आपके पास में क्या है, जो धातु की क्रियाशीलता है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाती है, घटती है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे अगर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आपके पास में, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता समानुपाती। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब आप बोलोगे कि आपने समानुपाती का निशान लगा दिया। ठीक है, अब हम इसे में क्या करेंगे, समानुपाती का मतलब क्या होता है आपके पास में, कि अगर क्रियाशीलता बढ़ेगी तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें भी ऊपर से नीचे जाने पर वो भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब समानुपाती का सिंबल तो है, लेकिन हम इसे कैसे लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे ई नॉट रिडक्शन। ये तब क्या बन जाता है आपके पास में, ये बन जाता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो क्रियाशीलता किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी आपके पास में, 1/E0 रिडक्शन के। यही तो है हमारे पास में विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसकी क्या हो जाएगी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। अब आपको याद रहेगा भाई, मजा आता है ना ऐसे में। ठीक है, जैसे आपने अगर हेनरी का नियम पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि आपके पास में जो द्रव्यमान होता है वो आपके किसके समानुपाती होता है, जो उसमें उपस्थित साम्यावस्था दाब होता है। तो आपने ये तो पढ़ लिया। ठीक है,
आपको याद है कि जो m इक्वल होता है वो क्या होता है आपके पास में KHP होता है। KH यहाँ पे क्या होता है, हेनरी नियतांक होता है, ठीक है। तो आपको ये पता है तो आप बड़ी इजीली से आप क्या कर लोगे, हेनरी नियम लिख लोगे, ठीक है। इसी तरीके से केवल देखो कितनी लाइन है, कितने वर्ड्स है यहाँ पे आपके पास, 1 2 3 4, ठीक है। देखो अब इससे आप क्या लिख सकते हो, बड़े आराम से आप 2 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे अगर आपको याद है। एज इट इज यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे क्या है कि अगर आपको याद है कि जो क्रियाशीलता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती किसकी होती है आपके पास में, ई नॉट 1/E0 रिडक्शन के। तो अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बड़े आराम से लिख लोगे भाई, दिक्कत ही नहीं होगी फिर तो। चलो आगे देखते हैं, अब आपको याद रह जाएगा ये, ठीक है। आगे क्या बोलता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है आपके पास में, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर जो ऑक्सीकारक गुण है, ठीक है। आपके पास में क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर ऑक्सीकारक गुण की प्रबलता ज्ञात की जा सकती है। इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा था ना, अगर हमारा इधर साइड को क्या हो रहा था, हमारा लेफ्ट हैंड साइड को क्या हो रहा था, अब चायक अगर बढ़ रहा था तो ऑक्सीकारक घट रहा था, ठीक है। अगर ऑक्सीकारक बढ़ रहा था तो आपका क्या हो रहा था, अब चायक घट रहा था, पढ़ा था। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आपके पास में विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसके आधार पे आप क्या निकाल सकते हो, उसकी आपको क्या पता चल सकता है उसमें ऑक्सीकारक गुण की प्रबलता कितनी है, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या निकाल सकते हो, आपके पास में ऑक्सीकारक गुण की प्रबलता आप क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। दूसरा इसमें क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से, ठीक है, ऊपर याद है ना आपको लिथियम वगैरह, लिथियम क्या था आपके पास में, लिथियम कैल्शियम बेरियम इस टाइप से, ठीक है, सीरीज याद कर लेना। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है, कि सबसे ऊपर क्या आता है, जो माइनस होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या बोलोगे कि आपने तो लिथियम का बताया था -3.04 होता है, ठीक है। और उसके बाद में बेरियम का कितना होता है आपके पास में 2.90 होता है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, ये बेरियम का कितना होता है आपके पास में 2.90, लेकिन हमारे पास में तो 3 बड़ा है और 2 क्या है, छोटा है। तो ये आप तो उल्टा बता रहे हो फिर। अरे इसमें तब क्या होता है आपका, ये क्या होता है भाई, जो ऋणात्मक होता है उसमें ऋणात्मक में जो जितना अधिक होगा, माना हमारे पास में 2 डिजिट है यहाँ पे, एक है -10, वैसे ये बिल्कुल बेसिक बात है भाई, लेकिन कुछ होंगे हमारे साथ के, ठीक है, मतलब ऐसे कि जिनको पता नहीं होगा, जिनको ये कंफ्यूजन हो रही होगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको दूर कर देंगे भाई, ठीक है। कुछ बोलेंगे -10 है और हमारे पास में -5 है, ठीक है। एक उदाहरण के थ्रू हम समझ लेते हैं। तो इसमें से बड़ा कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है आपके पास में, ठीक है। तो कोई बोलेगा आपके पास में -10 बड़ा है, ठीक है, क्योंकि 10 आपका बड़ा होता है। कोई बोलेगा नहीं -5 बड़ा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 0 के बाद, ठीक है, 0 से नीचे जाने पर आपके पास में ऋणात्मक आता है ना, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, जो सबसे छोटा होता है, उल्टा होता है इसमें। जैसे धनात्मक में, अगर हम धनात्मक में हमारे पास 2 नंबर है, एक 10 है और एक 5 है, तो मैं बोलेंगे इसमें बड़ी कौन सी है, तो सब क्या बोलेंगे कि 10 बड़ा है। लेकिन अगर जिसने पढ़ा होगा तो वो ऋणात्मक में क्या बोलेगा कि -5 बड़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो बोलेगा यार 10 बड़ा है तो -10 ही बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, -10 क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ऋणात्मक में आपके पास में क्या हो जाता है, संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होती है, उल्टा होता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी बात थी ये तो। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या था, -3.04 किसका था, लिथियम का था। क्लियर हुई बात। पोटेशियम का और बेरियम का याद कर, ये सब याद कर लेना। आगे देखते हैं, तो क्या था हमारे पास, तो क्या था क्या हमारे पास में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है। देखो मैंने बोला ना, सबसे ऊपर क्या होगा, छोटी संख्या क्या होगी, जो सबसे बड़ी होगी माइनस में वो सबसे छोटी होगी, तो सबसे छोटी ऊपर आ गई, तो वो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। और फिर हम केस में आ जाते हैं, 0 के बाद पॉजिटिव में आने लग जाते हैं, बढ़ रहे हैं ना हम ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, बढ़ रहे हैं। क्लियर हुई बात। इसलिए इनका जो ऑक्सीकारक गुण होता है वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पे बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर,
क्लियर हुई इतनी बात आपके पास में कि आपके पास में जो ऑक्सीकारक गुण होता है वो भी क्या होने लग जाता है, बढ़ता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे कि जो ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक वो किसके समानुपाती। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ऊपर से नीचे जाने पर हमारे जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान है वो बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीकारक गुण भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे समानुपाती आ रहा है। ठीक है, कि अगर ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा तो आपके पास में ऊपर से नीचे जाने पे श्रेणी में भी जो आपके पास में क्या है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान है वो भी क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, आपका बढ़ने लग जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑक्सीकारक समानुपाती आपका किस क्या होगा आपके पास में यहाँ पे ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन। क्लियर। अब चायक गुण ऑक्सीकारक गुण के विपरीत होता है, ये तो आपको पता है भाई। जैसे ऑक्सीकरण क्या होता है, रिडक्शन, आपके पास में ऑक्सीडेशन किसका अपोजिट होता है, रिडक्शन का। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, रिडक्शन में क्या होता है, सॉरी ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। उल्टा हो रहा है ना, एक त्याग कर रहा है दूसरा ग्रहण कर रहा है, उल्टा अपोजिट। इसी तरीके से यहाँ पे अपचायक गुण किसके अपोजिट होंगे, आपके पास में ऑक्सीकारक गुण के। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। क्लियर हुई इतनी बात आपको। क्या होगा आपके पास में यहाँ पे कि आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक गुण किसके समानुपाती होगा, आपके पास में ई नॉट रिडक्शन के क्या होगा, समानुपाती होगा। और यहाँ पे क्रियाशीलता इसकी क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि धातुओं के द्वारा तनु अम्लों की क्रिया करके H2 गैस, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि जो धातु होती है वो तनु अम्लों के साथ में क्रिया करके H2 गैस मुक्त करना। ठीक है, एक यहाँ पे एक हेडिंग है, ये हेडिंग के रूप में लिखना आप यहाँ पे। ठीक है, कि इसकी जो तीसरी विशेषता है बोल सकते हो आप, वो क्या है कि ये तनु अम्लों के साथ में क्या करता है, क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, यहाँ पे आपके पास में मुक्त हो जाती है। क्लियर। जिन धातुओं का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्तर हाइड्रोजन से ऊपर है, वे अम्लों से, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, वे अम्लों से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, बात आ जाती है फिर से वरीयता श्रेणी की। वरीयता श्रेणी आपने पढ़ी होगी, उसमें आप या विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है आपके पास में कि जो आपके पास में जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो नहीं कर सकते। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं यहाँ पे आपके पास में कि फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया है आपके पास में से, अगर किसी ने क्लासेस वगैरह देखी होंगी तो उसको याद होगा कि एक क्लास चल रही है। ठीक है, वहाँ पे एक सर, चलो ले लेते हैं हम, इंग्लिश के टीचर ले लेते हैं, वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बैठ रखे थे, वो बिल्कुल मस्त करके सेंटेंस लिखवा रहे थे। तो तब तक क्या हुआ, वहाँ पे आपके पास में जो टीचर है उनसे जो नीचे के हैं, नीचे मतलब जो उनसे लो पोस्ट के, ठीक है, जो उनसे क्या है कम पोस्ट के, या दूसरा आप क्या बोल सकते हो, या जो आपके पास में 4th क्लासेस के वहाँ पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो क्या बोल सकते हैं हम उन्हें, जो ये समझ लो कि जो टीचर से क्या है, जिनका पद सर से क्या है, जो इंग्लिश वाले सर हैं, टीचर है, उनसे क्या है कम है। ठीक है, तो वो आए, सर आराम से वहाँ पे बैठ रखे थे, खड़े नहीं हुए। ठीक है, बैठ रखे थे, बच्चे भी बैठ रखे थे, जो सर नहीं खड़े नहीं हुए। दोबारा क्या हुआ वहां पे कि थोड़ी देर बाद वहां पे क्या आ गए, सर आ गए, प्रिंसिपल सर आ गए। तो टीचर क्या हो गया, उन्होंने अपनी चेयर पे बैठ रखे थे, तो बच्चे भी खड़े हो गए उनको गुड मॉर्निंग विश करने के लिए, गुड आफ्टरनून जो भी चल रहा था। ठीक है, तो बच्चे भी खड़े हो गए, सर भी खड़े होकर साइड में हो गए। तो सर ने उन्हें बोला आइए बैठ जाइए। ठीक है, सर ने क्या बोला उन्हें, आइए बैठ जाइए। और सर ने आके बैठ के थोड़ा बहुत जो उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह देनी होगी वो उन्होंने दी और चले गए। ठीक है, तो एक बच्चा था,
थोड़ा होते हैं कुछ, उनको क्वेश्चंस पे क्वेश्चन पूछने होते हैं कि सर मुझे एक डाउट है। सर ने बोला हाँ बोलो। सर ने बोला कि जब दूसरे सर आए थे, ठीक है, तब आप खड़े नहीं हुए, तब आपने हमें ये भी नहीं बोला कि आप भी विश करो गुड मॉर्निंग, या ठीक है, या कुछ बच्चे अगर किसी स्कूल में काफ़ी संस्कार वगैरह कूट कूट के, मतलब डिसिप्लिन बोल सकते हैं, संस्कार नहीं बोलेंगे, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, तो वहाँ पे वो बच्चे तो खड़े हो गए, लेकिन कुछ स्कूलों में नहीं होते, ठीक है, क्योंकि जब सर ही खड़े नहीं हुए तो बच्चे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि जब दूसरे सर आए थे तब आप खड़े नहीं हुए, लेकिन जब प्रिंसिपल सर आए तब आपने अपनी चेयर छोड़ के उन्हें बोला आइए सर बैठ जाइए, अपनी चेयर दी आपने, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि इनकी जो वरीयता, मतलब इनका जो पद है वो क्या है, मुझसे क्या है, बड़ा है, इसीलिए मुझे अपना स्थान क्या करना पड़ा, खाली करना पड़ा। एज इट इज यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारे इंग्लिश के टीचर है, और जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, ठीक है, जो आपके पास में क्या थे, लिथियम थे, पोटेशियम थे, बेरियम थे, ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल सर है। तो इनकी जो वरीयता है वो क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा है, ठीक है, क्लियर भी बात। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे के हैं, जैसे आपके पास में गोल्ड वगैरह हो गया, ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनका पद क्या है, हाइड्रोजन से क्या है, कम है। क्लियर भी बात। तो यही है यहाँ पे कि आपके पास में क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपका जो हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट्स है वो तो इसको क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन उससे नीचे के एलिमेंट्स इसको विस्थापित नहीं कर सकते। क्लियर भी इतनी बात, क्योंकि उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा, जबकि हाइड्रोजन से नीचे स्थित तत्वों अम्लों से क्रिया करके H2 गैस मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास में धनात्मक होता है। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि जिन धातुओं का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान क्या होगा, हाइड्रोजन से ऊपर होगा, वे अम्लों से क्रिया करके आपके पास में कौन सी गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, क्योंकि इनका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन से नीचे स्थित वाले अम्लों से क्रिया करके आपके पास में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। इतनी बात आई समझ में आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। एक है हमारे पास में जिंक, क्या है आपके पास में, जिंक। ठीक है, जिंक की क्रिया कराते हैं हम यहाँ पे H2SO4 के साथ में, H2SO4 के साथ में। तो यहाँ पे आपके पास में ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ZnSO4 जिंक सल्फेट, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके पास में H2 गैस होती है। क्लियर। दूसरा हमने उदाहरण ले लिया यहाँ पे कॉपर का, और एज इट इज यहाँ पे CuSO4, तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या हो जाएगा, CuSO4, और ये हो जाएगा आपके पास में H2। क्लियर हुई बात। अब हम देख लेते हैं थोड़ा जिंक और कॉपर को श्रेणी में देख लेते हैं, जिंक और कॉपर को। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन है, ले हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट्स देखो, कहीं पे जिंक दिख रहा है आपको, हाँ कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपका जिंक दिख रहा है। ये श्रेणी में क्या है, आपके पास में श्रेणी में क्या है आपका, ये क्या है, हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर का स्थान है। ठीक है, ऋणात्मक है, तो हाइड्रोजन से क्या है, ये ऊपर है ना, सीरीज जो आपकी सीरीज है। लेकिन जो आपके पास में कॉपर है, जो आपके पास में कॉपर है, ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन से क्या है, कम स्थान पे, इसका पद क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, ये हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है। जो जिंक है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन से ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा यहाँ पे एक गलत होगा। ठीक है, वो गलत क्या होगा, देखो जिंक तो सही है, जिंक क्या है, जिंक क्या है आपके पास में, हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है। जो सीरीज है उसमें जिंक का स्थान क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है। इसका मतलब जिंक क्या है, हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, और हाइड्रोजन गैस क्या कर सकती है, मुक्त कर सकती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास में जो कॉपर है वो क्या कर सकता है, H2SO4 में से हाइड्रोजन को मुक्त नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हमारी ये वाली रिएक्शन क्या होगी, गलत होगी। क्लियर हुई बात। इसीलिए यहाँ पे दो उदाहरण दिए गए ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो हाइड्रोजन से ऊपर के स्थान है, ठीक है, जो आपके पास में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 है, इसमें जो सीरीज में इससे ऊपर के हैं वो तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, विस्थापित करके क्या कर सकते हैं, वो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास में हाइड्रोजन से नीचे के हैं एलिमेंट्स है, वो क्या कर सकते हैं, इसको मुक्त नहीं कर सकते। क्लियर भी इतनी बात आपको। तो ये आपको क्या कर लेना है, ये उदाहरण भी आपको बड़े अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। क्लियर।
तो यहाँ पे अभी आपके पास में और भी आएंगे, इसमें आपके पास में 6-7 कंडीशन है, ठीक है। 3 हमने पढ़ लिए, 4 हम कल की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।